गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण में पद परिचय, लेकिन पद परिचय से पहले हम क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा। और संज्ञा में अपने क्या हो गया था? संज्ञा की छोटी मोटी जानकारी हो गई थी और अपनी भाववाचक संज्ञा कंप्लीट हो गई थी। मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि परिभाषा याद करने के बजाय अपने को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने परिभाषा थोड़ी आएगी 12वीं क्लास में कि संज्ञा की परिभाषा दीजिए, राम में कौन सी संज्ञा है, ऐसी परिभाषा नहीं आएगी, बल्कि आपको पहचानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको पहचानना पड़ेगा कि राम क्या है। राम क्या है? कि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब क्या है वो? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है, एक वचन या बहुवचन है तो एक वचन है। ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब तो देखिए अपनी क्या हो गई थी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। तो हम क्या क्लियर कर लिए थे? भाववाचक क्लियर हो गई थी। अब अपनी बची है जातिवाचक। अब देखिए मैं एक सूत्र लिखूंगा, यानी 5-6 लाइनें लिखूंगा, और वो 5-6 लाइनें ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर वो लाइनें आप याद कर लेते हो तो आपको संज्ञा के पद परिचय में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ये दिन, महीने, 4, उत्सव और त्योहार, नगर, देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी, पर्वत और याद रखना राष्ट्रीय जातियों के नाम। ये सब समाचार पुस्तक में है यार। अरे सर ये क्या लिख दिए है? कि सर ये क्या लिख दिया आपने? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लाइन अगर आप ठीक से समझ लिए ना तो अपनी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों ही कंप्लीट हो जाएगी। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों ही संज्ञाएं कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों ही संज्ञा कंप्लीट हो जाएगी। सर वो कैसे होगी? देखो कैसे होगी। देखिए मैंने आपसे पूछा कि दिन में कौन सी संज्ञा है? सोच के बताओगे सर दिन में तो जातिवाचक। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। जातिवाचक कैसे हैं? क्योंकि दिन पूरी जाति का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है? पूरी जाति का बोध
करारा है, इसलिए दिन में कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो इसी के साथ साथ अपन लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा सोमवार, क्या पूछा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार। ठीक है, मैंने जैसे ही आपसे पूछा कि दिन में कौन सी संज्ञा है, तो दिन में क्या हो जाएगी? जातिवाचक, क्योंकि दिन क्या कर रहा है? पूरी जाति का बोध करा रहा है। फिर देखिए सोमवार, बुधवार, रविवार, क्योंकि सोमवार की तुलना आप बुधवार से नहीं कर सकते और रविवार की तुलना आप बुधवार से नहीं कर सकते, बुधवार की तुलना आप रविवार से नहीं कर सकते। मैंने पहले ही आपको कहा कि जो व्यक्ति विशेष होता है, विशिष्ट होता है, जिसकी तुलना में दूसरे से नहीं कर सकते, वो अपने आप में महान होता है। जो व्यक्ति अपने आप में महान होता है, जो वस्तु अपने आप में महान होती है, जो वस्तु अपने आप में विशेष होती है, वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दिन में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताओगे? कि दिन में जातिवाचक संज्ञा है। और आपसे पूछा जाए कि जैसे सोमवार है, तो सोमवार में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सोमवार में कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि सोमवार की जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोमवार की तुलना मंगलवार से नहीं कर सकते हो। फिर देखिए सोमवार से पूछा जाए, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, कि सोमवार से पूछा जाए कि सोमवार तेरी जाति क्या है, तो सोमवार क्या बोलेगा? कि मेरी जाति क्या है? दिन है। कि सोमवार कहाँ से निकला है? दिन से। और मैंने आपको जब संज्ञा समझाई तभी मैंने आपको बोला था कि सिर्फ संज्ञा तो एक थी जातिवाचक। कौन सी थी? जातिवाचक। जातिवाचक से ही भाववाचक बन गई और जातिवाचक से ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, तो सोमवार से पूछा जाए कि सोमवार तेरी जाति क्या है, तो सोमवार खुशी से बोलेगा कि मेरी जाति क्या है? दिन है। कोई समस्या? अब देखिए महीना, आपसे पूछा जाए कि महीना या महीने में कौन सी संज्ञा है, तो सीधा सा अर्थ है। अब आप समझ गए, एक इसको समझ लिए तो आगे किसी में समस्या नहीं आएगी। अब आपसे पूछा जाए कि महीना क्या है, तो आप फटाक से उत्तर दे दोगे कि जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने आपसे पूछा जैसे मैंने पूछा जनवरी, मार्च, चैत्र, कार्तिक, फाल्गुन। ठीक है, रमजान, महीना होता है रमजान। देखो अब मैंने जैसे ही पूछा कि महीने में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताओगे? कि महीने में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? कि महीने में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं जैसे ही आपसे पूछूंगा कि जनवरी में कौन सी संज्ञा है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि सर जनवरी में कौन सी है? जनवरी में व्यक्तिवाचक में पूछूं कैसे, तो आप क्या बोलोगे? कि सर जनवरी अपने आप में विशेष है, क्योंकि जनवरी महीने का नाम है। क्योंकि सर जनवरी की तुलना फरवरी से नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जनवरी की तुलना फरवरी से नहीं कर सकते और फरवरी की तुलना आप मार्च से नहीं कर सकते। अब चैत्र कि ये सर क्या है? ये हिंदी महीनों के नाम है। चैत्र, ये चैत, अपनी भाषा में चैत। अब जिस चैत्र का महीना है, मार्च से स्टार्ट हो गया, तो चैत्र का महीना है। आप चैत्र की तुलना कार्तिक से नहीं कर सकते, यानी कार्तिक का महीना।
और कार्तिक के महीने की तुलना फागुन से नहीं कर सकते। तो देखिए अगर जनवरी पूछे तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मार्च पूछे यानी जनवरी फरवरी मार्च 12 महीनों के नाम पूछे जाए तो भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही बतानी है। ठीक है, अगर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी आपको क्या बताना है, संज्ञा कौन सी बतानी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी। रमजान का महीना ये मुस्लिमों के जो महीना है तो उसमें तो भी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो जाएगी। तो ध्यान रखना अगर महीना पूछ ले, तो भी क्या बताओगे, जातिवाचक। जनवरी पूछे तो व्यक्तिवाचक, फरवरी पूछे तो व्यक्तिवाचक, यानी महीनों के जितने भी नाम आपसे पूछे जाएंगे अपने को क्या बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे देखो अगली वाला लाइन देखिए, दिन महीने 4 उत्सव और त्योहार नगर देश की दिशाएं ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पर्वत और समुद्र के नाम, नदी पर्वत और समुद्र। नदी पर्वत और समुद्र का नाम याद रखना, राष्ट्रीय जातियों के नाम, ये सब समाचार पुस्तक में है यार। यानी कि जिसको भी ये लाइन देखो, उत्सव और त्योहार। अब मैं आपसे पूछूं कि उत्सव और त्योहार में क्या अंतर है, तो बहुत कुछ ही बच्चे बता सकते हैं कि उत्सव और त्योहार में क्या अंतर है। उत्सव, अब बहुत सौ के तो जवाब, जैसे उत्सव क्या होते हैं, जिनकी दिनांक निश्चित होती है, जैसे मान लो 15 अगस्त हो गया, किसी की जयंती हो गई, ठीक है, किसी का जन्म दिवस हो गया। अब त्योहार, आपको पता है कि भारतवर्ष त्योहारों का देश है। हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। हम त्यौहार तो कभी भी मना सकते हैं, अपने कोई भी त्यौहार निश्चित नहीं होता है, किसी भी त्यौहार की निश्चित दिनांक नहीं होती है। सर मकर संक्रांति नहीं, मकर संक्रांति कभी कभी 14 की होती है, कभी कभी 15 की। तो इसलिए जैसे दीपावली है, कभी नवंबर में आती है, कभी अक्टूबर में आती है। तो सीधा सा याद रखना है कि जिसकी दिनांक निश्चित होती है, जिसकी दिनांक निश्चित होती है वो तो क्या हो जाएगा, उत्सव। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का जन्मदिवस है, किसी की शादी की सालगिरह है, किसी की पुण्यतिथि है, ठीक है, अपने राष्ट्रीय त्यौहार हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, उत्सव, क्योंकि उत्सवों की दिनांक निश्चित होती है और त्यौहार की कोई भी निश्चित तिथि नहीं होती है। जैसे मान लो मंगलवार आ गया, अपना कुछ खाने की इच्छा हो गई तो मंगलवार को बालाजी का वार है तो त्यौहार मन गया, कुछ घर में खाना बनाते त्यौहार हो जाता है। तो देखिए अगर आपसे उत्सव पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आपसे उत्सव पूछा जाए तो वापस क्या बताना है, जातिवाचक। क्या बताना है, जातिवाचक। आपसे पूछे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, तो आप बता दोगे कि सर व्यक्तिवाचक। अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की तुलना आप गणतंत्र दिवस से नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, कि स्वतंत्रता दिवस की तुलना आप किससे नहीं कर सकते, गणतंत्र दिवस से नहीं कर सकते। उसी प्रकार देखिए त्यौहार, अब बहुत से बच्चों को तो ये त्यौहार गलत लग रहा होगा, सर आपने त्यौहार गलत लिख दिया। नहीं, आप ऐसे लिखोगे और पुस्तकों में भी आपके ये वाला ही मिलेगा, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। अगर त्यौहार में भी देखो वही बात आ जाएगी, होली, दीपावली, दशहरा, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, जितने भी त्यौहार हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन त्यौहार क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर दीपावली से पूछा जाए कि दीपावली तेरी जाति क्या है, तो दीपावली खुशी खुशी क्या बोलेगी कि मेरी जाति त्योहार है। क्या है, त्योहार। अब देखिए नगर, नगर, अगर नगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा,
जातिवाचक। नगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं जयपुर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये वैसे क्या है, राज्य हैं। जोधपुर, ठीक है, इनको भी अपन जैसे नगर ही मान लेते हैं सबको। अब जैसे मैं पूछूं नगर, तो नगर पूरी जाति है। नगर क्या है, जाति है। तो नगर क्या करा रहा है, जाति। अब मैं पूछूं कि जोधपुर, तो आप सब बोल दोगे सर जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जोधपुर एक है। हो सकता है कि जोधपुर के बहुत सारे नाम हो, अलग अलग जोधपुर के नाम हो, लेकिन वो जोधपुर जो राजस्थान का प्रसिद्ध जोधपुर वो तो एक ही है, जयपुर। ठीक है, आप सब जानते हो कि जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। तो आप जयपुर की कंपैरिजन या तुलना किससे, जोधपुर से नहीं कर सकते हो, और जयपुर की तुलना आप राजस्थान से नहीं कर सकते हो, और राजस्थान की तुलना आप पंजाब से नहीं कर सकते, और पंजाब की तुलना आप हरियाणा से नहीं कर सकते हो। इसलिए नगरों के नाम है, जिलों के नाम है, राज्यों के नाम है, सब में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राज्य, अब सर राज्य भी क्या हो गया, ये दोनों राज्य हैं, तो क्या हो जाएगा, राज्य। राज्य में भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। राजस्थान क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। पंजाब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। हरियाणा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अपने जितने भी राज्यों के नाम है सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य, हम राजस्थान राज्य के निवासी है, तो मैं अंडरलाइन लगा दूं कि राज्य क्या है, तो राज्य क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर देखिए देश, देखिए देश, देश क्या हो गया। अब देश पूछा जाए, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जितने भी देशों के नाम हैं, जितने भी देशों के नाम हैं वो सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। भारत पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पाकिस्तान पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इंग्लैंड पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑस्ट्रेलिया पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी भी देश का नाम अगर पूछा जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, भारत से पूछा जाए कि भारत तेरी जाति क्या है, तो भारत जवाब देगा कि मेरी जाति क्या है, देश है। क्या है, देश। ठीक है, फिर ऐतिहासिक युद्ध देख लीजिए। अब बहुत सारे खानवा का युद्ध है, त्राइन का प्रथम है, दूसरा है पानीपत का युद्ध है। ठीक है, जितने भी युद्ध है, अब आ जाए कि ऐतिहासिक युद्ध, तो जातिवाचक होगा कि ऐतिहासिक युद्ध में बहुत सारे आ जाएंगे, त्राइन का, खानवा का, पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा आ जाएगा। ठीक है, बक्सर का, बहुत सारे युद्ध आ जाएंगे। तो ऐतिहासिक युद्ध पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। फिर देखिए नदी, नदी पूछा जाए नदी पूछा जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्या हो जाएगा, नदी में क्या है, जातिवाचक। लेकिन गंगा, यमुना,
बनास, चंबल। ठीक है, गंगा, यमुना। अब गंगा, आपसे पूछा जाए कि गंगा में कौन सी संज्ञा है, तो आप सीधा सा जवाब दे दोगे कि गंगा में कौन सी संज्ञा है, गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आप गंगा नदी की तुलना यमुना नदी से नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते? आप गंगा नदी की तुलना यमुना नदी से नहीं कर सकते हो, और बनास नदी की तुलना आप चंबल से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, गंगा में कौन सी संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना में कौन सी, व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी पूछा जाए तो नदी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक, क्योंकि नदी किसका बोध करा रही है, जाति का बोध करा रही है। ठीक है, अब गंगा से पूछा जाए कि गंगा तेरी जाति क्या है, तो गंगा नदी खुशी खुशी जवाब देगी। क्या जवाब देगी? कि मेरी जाति क्या है, नदी है, क्योंकि गंगा नदी कहाँ से निकली है, नदी से। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि संज्ञा तो सिर्फ एक है, मुख्य संज्ञा तो सिर्फ क्या है, एक है। कौन सी है, जातिवाचक। लेकिन जातिवाचक से ही भाववाचक बन गई, और भाववाचक से ही क्या बन गई, व्यक्तिवाचक बन गई। ठीक है, फिर देखिए पर्वत। अब जैसे पर्वत पूछा जाए तो पर्वत में जातिवाचक है हिमालय, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सब क्या हो जाएगा। अगर हिमालय पूछा जाए तो हिमालय में कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट पूछूं कि पर्वत, क्या आपको पर्वत का क्या करना है, पर्वत का पद परिचय देना है, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो ऐसे आपको जवाब देना है। फिर देखिए समुद्र, समुद्र जातिवाचक है। अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, ये सब क्या हो जाएगा, समुद्र पूछा जाएगा तो जातिवाचक। अंटार्कटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब राष्ट्रीय जातियां, जैसे देश आ गए राष्ट्रीय जातियों में। ठीक है, जैसे भारत, भारत क्या हो जाएगा, जैसे राष्ट्रीय जाति तो जातिवाचक, अलग से पूछ लिया जाए भारत व्यक्तिवाचक, ऑस्ट्रेलिया व्यक्तिवाचक। ठीक है, उसी प्रकार देखिए समाचार, यहाँ पर समाचार का मतलब है अखबार से। किससे हैं, अखबार से। अब मैं पूछूं कि अखबार, आपसे पूछा जाए कि अखबार क्या है, अखबार। अब जैसे ही आपके माइंड में अखबार आता है तो आप समझ जाओगे कि यार अपने अखबार तो बहुत सारे आते हैं। राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, दैनिक नवज्योति है, पंजाब केसरी है ना, बहुत सारे अखबार चल रहे हैं। तो आप समझ जाओगे जैसे ही आपसे क्या पूछा जाएगा, अखबार, तो अखबार में क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन दैनिक भास्कर, पत्रिका, ये सब क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। ठीक है, पुस्तक, पुस्तक में क्या हो जाएगा, जातिवाचक। पुस्तक क्या हो जाएगी, जातिवाचक। लेकिन अलग अलग पुस्तकें हैं, गीता, कुरान, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पानी, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक में। ये जातिवाचक का ही भाग है। किसका भाग है, जातिवाचक का ही भाग है। उसी प्रकार समूहवाचक, सेना, भीड़। ठीक है, सेना, भीड़, ये सब क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको समूहवाचक याद नहीं रहता है तो अपने को क्या लिख देना है, जातिवाचक लिख देना है। क्या लिख देना है, जातिवाचक ही लिख देना है। अगर आपको समूहवाचक और द्रव्यवाचक समझ में नहीं आता तो अपने को सीधा सा क्या लिखना है, जातिवाचक संज्ञा लिखनी है। ठीक है, तो देखिए अपने पद परिचय में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, संज्ञा।
अगर अब आपसे संज्ञा का पद परिचय पूछा जाएगा तो आप आराम से उसका जवाब दे सकते हो, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जातिवाचक भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए तो अपने को क्या करना है, जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, वो क्या हो जाएगी, भाववाचक। ठीक है, और ये मैंने आपको 7 लाइनें लिखी, अगर आपको ये 7 लाइनें याद हो गई ना तो आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों ही संज्ञा बता सकते हो, इसमें आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ जो चीज़ें आपको बताई गई है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।